ना पाकिस्तान नहीं जानी चाहिए, वो बिल्कुल भी पाकिस्तान नहीं जानी चाहिए। राधे राधे की बेल्ट होती है पुलिस वालों के पास, जो जिनको कबूलवाने के लिए करते हैं, तो राधे राधे की बेल्ट लेके पुलिस वालों को इस पे पहले घनाघन बजाना चाहिए और इसके बॉडी पे टैटू बना के पूछना चाहिए कि बताओ सीमा भाभी भक्तों की चाबी। देखिए जो काम एटीएस ने 65 दिन बाद करा, वो काम तो 65 दिन पहले कर लेना चाहिए था। और लगातार जिस तरह आपने उसको एक मुखबिर बना के, जासूस बना के जो आपने उसका काम करा, बताया सोशल मीडिया वालों ने, वहीं स्ट्रीम चैनल तो उसको राष्ट्रीय भाभी माने बैठे थे। उसके इंटरव्यू ऐसे ले रहे थे कि मानो कोई पाकिस्तान को हराकर उनको बर्बाद करके यहाँ पर आकर बैठी हो। तो मतलब ये तो होना ही था। अगर आप लोग आवाज़ ना उठाते तो मुझे लग रहा है कि वो राष्ट्रीय भाभी घोषित हो जाती और घर घर में और हर घर में उसका चर्चा होता और बाकायदा उसके लिए अवार्ड घोषित होते। शायद मोदी जी भी कोई ना कोई उसको अवार्ड देते, मोदी जी भी लाइन में लगते कि हाँ हमें विकास की चाबी सीमा भाभी से मिलना है। तो मोहब्बत की वजह से आए ना मैडम, आप बड़ी मोहब्बत। नहीं, मोहब्बत अगर आप इसको कह रही हैं तो देखिए मोहब्बत जो होती है वो शादी तक का नाम होती है। मतलब एक मोहब्बत इंसान क्यों करता है? ताकि उसके साथ घर बसाए, एक फैमिली प्लानिंग करे, बच्चे पैदा करे, उनका फ्यूचर सोचे। ये एक ऐसी औरत थी कि जो मिस कॉल पे मोहब्बतें कर लेती थी। पहला वाला जो उसका गुलाम बलोच जिसका शौहर है, उसने इसको सन 2016 में एक मिस कॉल दी। उसके बाद इसने कॉल कर करके उसके साथ मोहब्बत के पिंगे लड़ाए, उसके साथ घर से भाग के शादी करी। और बलोच कबीले से तो उस पर कंपनसेशन भी हुआ। कल भी मैंने अपने इंटरव्यू में बोला कि ये बलोच सिंध में एक जगह है, बलोच वहाँ की है। और अगर आपने 2016 में पाकिस्तान का एक बहुचर्चित वाकया सुना जिसका नाम था कंदील बलोच, जिसको उसके भाइयों ने गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया था, कहीं ना कहीं वो सीमा हैदर जैसी थी। भी चाहते हैं कि सीमा हैदर का भी कत्ल करवाएं। मैंने कब कहा कि मैं पाकिस्तान का मेरा है, बलोचिस्तान का मेरा है? नहीं, ये आप ना देखो, आप मैंने कहा ना, आप स्ट्रीम चैनल वाली तोती मत बोला करो। अगर पाकिस्तान है तो उसके रूल्स ऑफ रेगुलेशन अलग हैं, अगर भारत है तो हमारे अलग है, नेपाल है तो उसके अलग है। नहीं तो आते हुए नहीं सोचा था उसने, पागल औरत ने, जाहिल औरत ने, गंवार औरत ने, मोहब्बत की भूखी औरत ने, वासना की प्यासी औरत ने नहीं सोचा था कि हर बार उसको मोहब्बत होगी। पाकिस्तान के 10 लड़के निकल कर आ गए जिनके साथ इसने अपना नैन मटक्का कराया, मोहब्बतें करी, उनके साथ लिव इन में रहकर आई है। तो कैसी मोहब्बत है जो उसका खाना भर ही नहीं रहा, 4 बच्चे पैदा करके। आपको क्या दिक्कत नहीं तो भाई फिर आप ये कह दो कि इंसान जो है वो इंसान नहीं रहा, वो वाकई जानवर हो गया। मतलब जानवर समझ रखा है आपने, कुत्ते बिल्ली वाली मोहब्बत समझ रखी है आपने। एक औरत जो गरिमा होती है, एक औरत जिसको कहते हैं कि वो समाज को डेवलप करती है। कहते हैं अगर एक औरत पढ़ती है तो पूरा समाज पढ़ता है, और एक मर्द पढ़ता है तो खाली एक मर्द पढ़ता है। एक औरत जो एक 4 बच्चों की माँ है और वो भारत में आके एक 22 साल के लौंडे को फंसाती है, जो कहती है पबजी से मेरी मोहब्बत हुई, लफ्जी शुरू हुआ। 22 साल का लौंडा है जो कम से कम इससे 12-13 साल छोटा है। और अब समझ में आ गया कि वो भारत इसलिए नहीं आई कि उसको सचिन से मोहब्बत है, वो भारत इसलिए आई क्योंकि पाकिस्तान की बहुत बड़ी लुच्ची, लफंगी और एक माफिया औरत है। हर घर में इसकी कहानी है। जो भी खूबसूरत लड़का रहा है जिसके साथ इसने पबजी में मोहब्बत लफ्जी करा है, उन सबसे इसने पैसे ले रखे, किसी से लाख ले रखा, किसी 30 लाख ले रखा, किसी से 40,000 ले रखा। एक नया आशिक तो मैं रात देख रही थी, वो कह रहा है कि मुझसे कहती है मैं अपने पति के पास जा रही हूँ, जितनी जल्दी हो सकता है मुझे 1 लाख रुपए दे दो। तो वो कहता है मेरे पास 1 लाख तो नहीं है। तो कहती है जान जितने उतने ही दे दो। इसने 40,000 ट्रांसफर करे, वो स्लिप भी शो कर रहा है, और उसके बाद वो सचिन के पास आ गए वो पैसा लेके। तो समझ में नहीं आता। आप ये देखिए, ये कह रही है मुझे सचिन से मोहब्बत थी, मकान तू अपना बेच रही है, इलीगल तरीके से पासपोर्ट तू बना रही है, नेपाल के रास्ते तू आ रही। सचिन से मोहब्बत थी ना तो तू सचिन के साथ नेपाल शिफ्ट होती, भारत क्यों शिफ्ट हुई? क्योंकि इसको पता था कि भारत में इस वक्त मीडिया हो, चाहे टिकटॉकर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, भारत में बहुत स्कोप है। कोई भी अगर अच्छा बंदा है या बंदी है तो वो यूट्यूब चैनल पे छा सकती है। तो उसको नजर आया कि मैं पाकिस्तान से, एक तो मैंने लूट खसोट मचा रखी है। तो सचिन एक बेवकूफ लड़का था, चूसा हुआ आम था, एक कुपोषण का शिकार था, कुछ कर नहीं सकता था। तो जाहिर सी बात है इंसान अपने से कमतर को चुनता है ना। अगर वो पावरफुल को चुनती तो 4 बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी ले ली आप कह रहे हैं? ना अरे ना भैया, 5वां बच्चा अडॉप्ट करा है उसने, 4 बच्चे वो लेकर आई है। और सचिन नामी कुपोषण का शिकार लड़का जो है उसने अडॉप्ट करा है। मतलब मैं भारत की हूँ लेकिन मुझसे हिंदी अभी भी इतनी प्रॉपर नहीं बोली जाती है, और वो फर टटर हिंदी भी बोल रही है, इंग्लिश भी बोल रही है। तो उसने सचिन को अडॉप्ट करा है। उस सचिन के नाम यूज करके और भक्तों की भाभी बन के, भक्तों को बेवकूफ़ बना के, गोपाओ वालों को मजा चका के, उनसे इनाम लेके वो अपना यूट्यूब चैनल चलाना चाहती है और कुछ पाकिस्तान से दूरी बनाना चाहती है, ताकि पाकिस्तान में जो उसने फ्रॉड कर रखे हैं, एक तरह की वहाँ पे गैंगस्टर है, वो वहाँ से खत्म हो जाए। पाकिस्तान
आपकी भाभी कैसे हो गई? सचिन आपका भैया हो गया क्या? मीडिया में ये चल रहा सीमा भाभी ना, पाकिस्तान नहीं जानी चाहिए, वो बिल्कुल भी पाकिस्तान नहीं जानी चाहिए। राधे राधे की बेल्ट होती है पुलिस वालों के पास, जो जिनको कबूलवाने के लिए करते हैं, तो राधे राधे की बेल्ट लेके पुलिस वालों को इस पे पहले घनाघन बजाना चाहिए और इसके बॉडी पे टैटू बना के पूछना चाहिए कि बताओ सीमा भाभी, भक्तों की चाबी, भक्तों की जो तुम बनी बैठी हो एक तरह से जबरदस्त वाली भाभी, तुम बताओ तुम भारत क्यों आई थी, वो भी इलीगल तरीके से। हमारा भारत जिसका डंका बज रहा है, मोदी जी पूरी दुनिया में डंका बजा रहे हैं, वहां पर एक पाकिस्तान की गंवार गंवट्टी 5वीं फेल बुलबुल ने आके लंका लगा दी। पूरी दुनिया में हो रहा है कि पाकिस्तान की गांव की एक औरत जो 5वीं फेल है, वो इलीगल तरीके से भारत की राजधानी के पास आके रह रही है और 65 दिन से यहाँ के मंत्रालय को, मिनिस्टर को, सरकार को कुछ नहीं पता चला। क्या लगता है कि सचिन को भी जेल में डालनी चाहिए? देखिए, सचिन ने तो हो सकता है कि मोहब्बत करी, क्योंकि 22 साल का लौंडा है, उसकी अकल अभी इतनी काम नहीं कर रही होगी, क्योंकि पाकिस्तानियों के पीछे सबका क्रैश रहता है। सबको लगता है ओए पाकिस्तान में पता नहीं कितनी खूबसूरती हैं, और सचिन बेचारा जिसको भारत की कोई लंगड़ी नहीं मिल रही थी, लूली नहीं मिल रही थी, अंधी नहीं मिल रही थी, काणी नहीं मिल रही थी, इवन उसके पास कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी, तो उसको एकदम से सीमा मिली, उसको लगा कि बहुत खूबसूरत है। और जाहिर सी बात है, मोबाइल में सब खूबसूरत नजर आते हैं। आजकल खूबसूरती का नाम वीवो है, आजकल खूबसूरती का नाम जितने ऐप्स हैं उससे खूबसूरत हो जाते हैं। तो सीमा उसको इतनी खूबसूरत लगी, उसको लगा कि भारत में तो मुझे अंधी, काणी, भैंगी, लूली कोई नहीं मिल रही, चलो इससे मोहब्बत कर लेता हूँ। तो सचिन ने तो सच्ची मोहब्बत करी होगी, लेकिन ये जो मक्कार औरत है, ये इससे मोहब्बत करके नहीं आई, यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला करने आई है। और हो सकता है, मैं आपके चैनल से लगातार कह रही हूँ कि ये पाकिस्तान की जासूस भी रही हो। प्यार है भैया, प्यार है। नहीं, आप कह रहे हैं प्यार कितनी बार होता है? प्यार है कि क्या नाम बदलते हुए मौसम है, कि गर्मी हो जाए कि बरसात हो जाए तो नहीं, प्यार किसने कहा कि मैंने प्यार नहीं करा? मैंने प्यार करा है। आपको मुझे देख के नहीं लगता कि मैं मुकम्मल लेडी हूँ? नहीं लगता कि मैंने प्यार करा? मैंने भारत से प्यार करा, यहाँ की इंसानियत से प्यार करा, यहाँ के संविधान से प्यार करा, यहाँ के अपने बच्चों से प्यार करा, महल्ले से प्यार करा। आप क्या सोच रहे हैं कि सीमा हैदर जैसी हर औरत होनी चाहिए कि अपने पति को छोड़कर पबजी खेले और भाग जाए? यानी देखिए, एक चीज़ देखिए कि हम भारत की औरतों पर कितना जुल्म हो गया। ना, आप ये देखिए कि भारत की औरतों पर कितना जुल्म हो गया। आप ये देखिए, ज्योति मौर्य ने भारत की शादीशुदा औरतों की पढ़ाइयाँ छुटवा दी, सब पति ले लेके भाग रहे हैं कि नहीं, सारी की सारी एसडीएम बनते हैं, में छोड़ के भाग जाएंगे। अब अगर औरतें बेचारी अपना गम हल्का करने के लिए, टेंशन कम करने के लिए गेम खेलती थी, तो सीमा हैदर गेम पे भी पाबंदी लगवा देगी। अब कोई भी औरत अगर मोबाइल में गेम खेलेगी, या तो उसका पति या उसका भाई या उसका वाइफ कहेगा अच्छा तू भी सीमा हैदर बनेगी। तो एक ने पढ़ाई पे बैन लगाया, दूसरी गेम पे बैन लगा रही है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए, दोनों ही गलत है। और दूसरी बात, जब भारत का मीडिया लगातार ये कह रहा है कि नहीं, देश की बेवफा जो औरत है वो सिर्फ ज्योति मौर्य है, तो ये पाकिस्तान की औरत जिसको तुम्हें लगता है दुश्मन देश है। और हाँ, आपको लेकर चलती हूँ, उमर खालिद तो तुम लोगों को याद होगा, याद है उमर खालिद कौन था? जेएनयू का वो लड़का जिसके ऊपर जबरदस्त तरीके से झूठ बोल के डॉटेड वीडियो बनाई गई। डॉटेड वीडियो यानी वीडियो को करेक्शन कर दिया गया और कहा कि ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। उस वजह से आज वो 3 साल से जेल में, उसको जमानत नहीं मिल रही। लेकिन ये पाकिस्तान की गंवार गंवट्टी औरत, जाहिल 5वीं फेल बुलबुल, इलीगल तरीके से भारत आ जाती है और गोवा वाले कहते हैं भारत की भाभी मिल गई, विकास की चाबी सीमा भाभी, विकास की चाबी सीमा भाभी। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने धर्म जो है अपना परिवर्तन कर लिया, इस वजह से आपको खुन्नस हो? ना, अरे मेरे भाई, तुम भी ना सुनो, तुम भी गुफा से आ रहे हो क्या? तुम्हें भारत के नहीं ना तुम घर से आओ तो तुम्हें नहीं पता भारत के डेटे क्या हैं? तुम्हें नहीं मालूम कि भारत में कितनी लड़कियां कन्वर्ट होती हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो आदिवासी हो, कुछ ईसाई बन जाती हैं, कुछ मुसलमान बन जाती हैं, कुछ मुसलमान नॉन मुस्लिम बन जाती हैं। अभी नहीं, लाखों हो रही हैं, लाखों होंगी। तो एक औरत के पीछे आपको क्या लगता है भारत का पहला केस है जो हिंदू आके बनी है? आपका दिमाग से ये कुछ भी सवाल पेल देते हो आकर, मतलब पता ही नहीं कि क्या बोल रहे हैं। सवाल वो नहीं लग रहा है ना, क्योंकि नहीं, आप देखो आप इस तरह नहीं कर सकते, आप इस तरह नहीं कर सकते। देखो, बात सिक्योरिटी की बात है, बात सिक्योरिटी की बात है। पाकिस्तान की कोई औरत, जो पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, महंगाई होती है तो पाकिस्तान जिम्मेदार, पाकिस्तान का गर्म हवाएं नहीं आ सकती, पाकिस्तान को हम लाल लाल आंखें दिखाते हैं, और तुम लोग ये कह रहे हो कि क्या नाम है, पाकिस्तान की सीमा भाभी आ सकती है? अरे मैडम सुनिए ना, आप काहे इतना गुस्सा कर रहे हैं? राइट विंग के जितने भी समर्थक लोग हैं, सब के सब जो है सीमा का जो है समर्थन कर रहे हैं। राइट विंग वाले नहीं मेरे भैया, वो लोग कहो जिनको अंधी, काणी, भैंगी, लूली कोई भारत में मिलती ही नहीं थी, जो गुफाओं की औलाद है, जिन्हें देश से मोहब्बत नहीं, ये वो लोग गद्दार हैं जो अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों के कदम ब कदम मिला के उनकी चढ़ियाँ धोते थे। ये वो लोग हैं, ये भारतीय नहीं है। अगर ये भारतीय होते तो उनको भारत की सिक्योरिटी की परवाह होती। सीमा की मोहब्बत इतनी ही लश्कारें मार रही थी तो वो प्रॉपर चैनल से क्यों नहीं आई? भारत में अप्लाई करती, नेशनलिटी लेती, यहाँ पर
आती, यहाँ पर शादी करती, शादी करने के लिए तूने नेपाल चुना? नहीं, अच्छा तो नेपाल से आके इलीगल तरीके से तू आ गई। एक बार बताओ सचिन की औकात क्या है? उसके पास कुछ नहीं है, नील बटा सन्नाटा है। अगर जब तुमने नेपाल में शादी करी थी तो नेपाल में लेके बस जाती है अपने उस चूचू के मुरब्बे आशिक को लेकर, तू भारत में क्यों लेकर आई? नहीं, चूचू का मुरब्बा तू यहाँ लेके चूसा वहाँ आम। मुझे तो देख के हैरत होती है, अल्लाह जो औरतें जो लड़कियाँ इतनी कॉन्शियस होती हैं ब्यूटी को लेकर, एक ड्रेस अगले दिन नहीं पहनती। नहीं, उसने देख लिया था, पड़ोसी ने देख लिया था, दोस्त ने देख लिया था, मतलब इंतकाल जनाजों में भी दूसरे कपड़े बदल के जाती है। वो लड़की सीमा हैदर एक ऐसे झाड़ू से बिछड़े हुए तिनके से शादी कर लेती है जो शक्ल से कुपोषण का शिकार लगता है। सोचो भाई क्यों? और वो ऐसा बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल क्या कहूँ, बस मैं कहूँगा मुरब्बा है, क्या है, बिल्कुल चूसा हुआ आम बिल्कुल। तो उससे शादी कैसे कर सकती है? तो सोचो कुछ ना कुछ यहाँ पर कोई ना कोई गेम प्लान हो रहा है, कोई अंतराले मतराले, और कोई बहुत बड़ी पावर इसको सपोर्ट कर रही है। पर आए तो सीमा हैदर के जो चाचा हैं वो पाकिस्तानी आर्मी में सूबेदार हैं, और सीमा हैदर इसका भाई भी है, इसका भाई भी है। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी से अगर हमारे मतलब भारत में एक औरत इलीगल तरीके से आई है, उसके तार निकल गए। आप तो अरे भाई आप तो अब कह रहे हो, हम तो जब से कह रहे हैं, जब से इसने एंट्री करी पता चला है कि ये कोई ना कोई पाकिस्तान की जासूस है। ये आप देखिए कि 6 बार ईरान की ट्रिप कर चुकी है, 4-5 बार ये इराक की कर चुकी है, और जिस लिहाज से कह रही हाँ आई एम पाकिस्तान गर्ल, और लेकिन अब हिंदू हो गई। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है कि अमेरिका ने भेजी हो। सीमा को वापस पाकिस्तान भेजना चाहिए ना, पहले ना ऐसे क्यों भेज दें हम? पहले उससे उगलवाएंगे कि उसकी मंशा क्या थी, वो भारत क्यों आई थी, वो ऐसे कौन से राज हैं जो अब तक वो भारत से पाकिस्तान भेज चुकी है। जब हमें यकीन हो जाए कि हाँ कुछ नहीं, तो 2-3 इलेक्ट्रिक शॉक लगा के इसे पागलखाने भेज दो, फिर हम नहीं भेजेंगे इसे। आखिरी सवाल लेना चाहेंगे, वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। सचिन के साथ भी पूछताछ होनी चाहिए गहराई से, क्योंकि हो सकता है कि सचिन भी भोला बन के कोई साजिश में शामिल हो। हाँ तो वो तो एड़ा बन के पेड़ा खा गया ना, उसको तो फ्री में मिल गई पाकिस्तान की लुगाई। उसको क्या ना हल्दी लगी ना फिटकरी, रंग भी चौखा आया। उसको तो लगा ना जो जिसको गली की अंधी काणी भैंगी लूली लड़की भाव नहीं देती थी, उसको पाकिस्तान की औरत आके भाव दे रही है। तो पूछताछ तो उससे भी होनी चाहिए। जब तू मोहब्बत की पींगे बढ़ा रहा था, क्या तूने किसी से बताई थी वाली बात कि पाकिस्तान की एक औरत मेरे पास 4 बच्चों को लेकर आ रही है और 5वां बच्चा समझ के मुझे अडॉप्ट करने जा रही है? तूने करी थी किसी से बात? तो कहीं ना कहीं सचिन भी जिम्मेदार है सीमा को पाकिस्तान से भारत लाने में।